नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। मेरे सभी प्यारे मित्रों का, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके आवर फैमिली पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। शिक्षकों का परिवार है, अपना परिवार है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों संस्कृत पेडागोजी यानी संस्कृत शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 25 की बात करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 15 बेहतरीन लाजवाब विद कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन होते हैं, एक मॉक क्वेश्चन होता है साथ में, और ये सभी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अभी तक एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपको बताया 30 से लेकर 40% जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। सारा कुछ कंक्लूजन हम यहाँ पे ठीक है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पे, इस परिवार पे, अपने परिवार पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे। ये किसी और का परिवार नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों का परिवार है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 25 में। और प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है कि पाठ वस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहाय्यम नूता नाम अपरिचित नाम शब्दानाम अज्ञान अर्थ ज्ञानम प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, पाठ वस्तु में जो निहित विभिन्न शब्द होते हैं उनकी सहाय क्या होते हैं, सहायम यानी सहायता में, नूतन नाम अपरिचित नाम शब्द, उनकी सहायता में या उनके साथ जो है नए शब्द भी अपरिचित शब्द आते हैं। तो उन अपरिचित शब्द नए शब्दों के अर्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, वह कौन से कौशल से संबंधित होगी? श्रवणेन, भाषणेन, पठनेन, लेखनेन। नीचे कमेंट बॉक्स है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो पाठ वस्तु में निहित विभिन्न शब्दों में जो के साथ नए शब्द अपरिचित शब्द आ जाते हैं, उन शब्दों के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया कौन सी कौशल कहलाती है? तो हमारी पठन कौशल कहलाती है। क्या कहलाएगा दोस्तों? पठन कौशल कहला जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। दोस्तों भाषा कौशल में मूल्यांकन अनिवार्य है। संभाषणम के रूप में, निरंतरम श्रवण के रूप में, संवाद लेखन के रूप में, या दोस्तों भावानुगुणम पाठ वस्तुतः विश्लेषण के रूप में, यानी कि भावानुगुण के रूप में पाठ वस्तु का विश्लेषण करने में। तो भाषा कौशल की बात कर रहे हैं। कौशल से बता देता हूं दोस्तों, आपके 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म होंगे। तो टॉपिक ही बहुत यहाँ पे ठीक है यूजफुल होने वाला है। और बात करेंगे भाषा कौशल के मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषा कौशल में मूल्यांकन अनिवार्य होता है किस रूप में? संभाषण के रूप में। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? भाषा कौशल का मूल्यांकन अनिवार्य होता है संभाषणम, यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, संभावित प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टि से, कि लेखन कौशलस्य उत्तम क्रम अस्ति। अब लेखन कौशल का उत्तम क्रम आपको बताना है कि संकलन करना, फिर क्रमानुधारणम यानी कि क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना, प्रारूपीकरण, पुनः प्रारूपीकरण, संकलन। आपका यहाँ पे क्या दिखा गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, संकलन के बाद क्रम निर्धारण यहाँ भी होना चाहिए। ठीक, क्रम निर्धारण पुनः प्रारूपीकरण, प्रारूपीकरणम, क्रम निर्धारण, संकलन, प्रारूपीकरणम, पुनः प्रारूपीकरणम। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? चौथा है आपका प्रारूपीकरणम, संकलनम, क्रम निर्धारणम या पुनः प्रारूपीकरण। तो लेखन कौशल का उत्तम क्रम कौन सा होगा? आपके द्वारा आपका फीडबैक क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो लेखन कौशल का उत्तम जो क्रम होता है दोस्तों, वह होता है संकलन। पहले इकट्ठा करना, फिर क्रम निर्धारण यानी उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, फिर उसका एक प्रारूपीकरण करना। प्रारूपीकरण करने के बाद फिर आपको क्या करना? पुनः प्रारूपीकरण हो जाएगा। प्रारूपीकरण के बाद फिर पुनः, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन से कनेक्टेड है। ध्यानपूर्वक हर एक सेशन को वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करके जाइए, क्योंकि यहाँ से नॉलेज लेकर ही जाएंगे, एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, और यही एक्सपीरियंस आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। सो सत्रस्य अंते सर्वेशाय कौशला नाम, यानी कि सत्रस्य अंते यानी सत्र के अंत में जो सभी कौशल यानी कि श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, अनुभवी है, आप सब लोग जानते हैं कि सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है, सर्वेशाम सभी कौशल की जो परीक्षा होती है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का, अगर इसका मूल्यांकन जो होता है सत्र के अंत में, उसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में छात्राणाम भाषा प्रति प्रवृत्ति आकलन, छात्रों में भाषा के प्रति जो प्रवृत्ति होती है उसका आकलन करना, शिक्षकेभ्यः शैक्षिक उद्देश्य नाम स्पष्टीकरण, शिक्षक का जो ठीक है शैक्षिक उद्देश्य होता है उसका स्पष्टीकरण होता है। तो छात्राणाम भाषा संबद्ध संपूर्ण दक्षता
आकलन यानी छात्रों में भाषा से संबंधित समूर्ण दक्षता का आकलन करना, या आपके छात्रा नाम भाषा संबंधी है मापनम, यहाँ पे छात्रा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सत्र के अंत में जो सभी कौशलों का मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होगा कि छात्रों में भाषा संबंधी संपूर्ण दक्षता का आकलन, कि छात्रों ने भाषा संबंधी अभी तक कितनी दक्षता प्राप्त कर ली है, उसके संपूर्ण दक्षता। क्योंकि जब चारों आपके कौशल आ जाते हैं, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, जब चारों कौशल का मूल्यांकन यानी कि छात्रों के भाषा संबंधी संपूर्ण दक्षता का आकलन की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनार्थम शिक्षकेण प्रयुक्त विभिन्न गतिविधियों किम समीचीनम, अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, श्रवण कौशल में मूल्यांकन में शिक्षक का जो है, जो शिक्षकेण प्रयुक्तम, जो शिक्षक जो प्रयुक्त करते हैं, तो विभिन्न गतिविधि किम समीचीनम, इन जो विभिन्न गतिविधियों में कौन सी विधि जो है शिक्षक प्रयुक्त करेंगे श्रवण कौशल में मूल्यांकन के लिए। काय दृष्ट साप्या विस्तरेण व्याख्या ये छात्र है, दृश्य सावित्रण ये समी सुत सामग्रा है, विशेषणम हो जाएगा। और आपका होगा उच्च स्वरेण, क्या लिखा है? उच्च स्वरेण प्राप्त पठनम होगा। यहाँ पे क्या होगा? उच्च स्वरेण पाठ पठनम हो जाएगा। यहाँ पे पाठ लिखा हुआ, पाठ नहीं है, ठीक है, पाठ पठनम होगा। बहुत सारा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो उच्च स्वरेण पाठ पठनम हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या क्या होगा यहाँ पे? श्रवण कौशलस मूल्यांकनम के लिए शिक्षण का जो प्रयुक्त करते हैं वह छात्रई है। यहाँ पे क्या होगा? पहले ऑप्शन में होगा कि छात्रई है। दृष्ट सामग्री विस्तारेण व्याख्या, यानी छात्रों में दृष्ट सामग्री का व्याख्या, ठीक है, व्याख्या करना। तो श्रवण सुनने से दृष्ट का नहीं होता, ये सभी लोग जानता है, दृष्टि वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है छात्रई है दृष्ट छाया चित्र नाम समीक्षा। तो देखिए, छात्रों में दृष्ट छाया चित्र का समीक्षा भी है नहीं होगा, क्योंकि दृष्ट छाया चित्र नाम समीक्षा, क्योंकि यहाँ पे श्रवण कौशल सुनने से संबंधित है। तो सुनने से संबंधित कौन सा हो जाएगा? आपको देखिए, सुनने से एक ही ऑप्शन दिया, शुद्ध सामग्री विश्लेषण, यानी कि शुद्ध सामग्री का विश्लेषण करना। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की विभिन्न क्रियाओं यथा ध्यानपूर्वक सुनने, अधिगम करने तथा मौखिक संवाद करने आदि से होता है। श्रवण केवल ध्वनियों का सुनना मात्र ही नहीं होता, श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थित करके तदनुसार आचरण या व्यवहार करने जैसी क्रमबद्ध प्रक्रियाएं आपके सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवण कौशल संबंध है गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। श्रवण कौशल से संबंधित जो गतिविधि है इसका मूल्यांकन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? किम आवश्यकम। लिखित कार्य से अधिकाधिक अभ्यास ही है, श्रुत सामग्री अधिकृत विविध प्रकार का है प्रश्नाय, वर्ण विन्यास से अभ्यास है, या आपके कस्त्रीमाय वाचन सामग्री है। तो दोस्तों श्रवण कौशल से संबंधित जो गतिविधि है उसका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो उसका मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि दोस्तों क्या होगा? ताकि श्रुत सामग्री अभिकृत विविध प्रकार प्रश्न आए, श्रुत सामग्री में अभिकृत करने के लिए विविध प्रकार का प्रश्नों का आकलन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि श्रवण और श्रुत इनका जो घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल दोस्तों जैसे चुंबक और लोहे का घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे दोनों संपर्क में आते हैं आपस में मिल जाते हैं, वैसे इनका संबंध है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न यह है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रवण कौशल विकासार्थम का उत्तम मार्ग है, यानी श्रवण कौशल के विकास के लिए उत्तम मार्ग कौन सा होगा? विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेशु भाषा शिक्षण अवसरा है, यानी जो विद्यालय में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनसे भाषा शिक्षण में अवसर देना बच्चों में, या कथितवादा नाम पुनरावृत्ति है, जो ठीक है, जो बोलने की पुनरावृत्ति करना, बार बार वही बुलवाना, या छात्र कथना नाम सावधानम सुनना, छात्र जो है सावधानी पूर्वक सुने, या मानेन श्रवंतु इतहि क्या दिया है? छात्रे भई है पुनः पुनः निर्देशम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्रे भई होगा, यानी कि ध्यानेन श्रवंतु ध्यान पूर्वक सुनकर छात्र जो है पुनः पुनः उसे फिर से निर्देशन करें। तो देखिए श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण यही क्या हो जाएगा? श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण मेरे प्यारे मित्रों यही है कि विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम के जो होते हैं उनमें भाषा शिक्षण के अवसर देना। ठीक है,
तो अब आप ये बोलेंगे कि श्रवण कौशल का विकास कैसे होगा, यहाँ तो सुनने को हो रहा है, यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम में भाषा शिक्षण में उसे अवसर देंगे, यानी जब भाषा शिक्षण में अवसर देंगे वहाँ पर बच्चों को, तो जो भाषा होगी वहाँ पे तो क्या होंगे, भाषा शिक्षण में अवसर देने से बच्चे क्या है वहाँ पे सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में श्रवण कौशल का उत्तम उपाय माना जाएगा। ठीक है, अब आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा समझना है, डीपली समझना है, और डीपली समझेंगे तो सिलेक्शन अनिवार्यतः बिल्कुल श्योर एंड प्योर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। यानी दोस्तों अगर देखा जाए अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के विकास में अतीव महत्वपूर्णम अस्ति, यानी अति महत्वपूर्ण कौन सा होगा, काव्य शास्त्र पाठनम, यानी काव्य शास्त्र का पाठन करना, अन्य भाषेश, यह अन्य भाषा का लिखित साहित्य में पढ़ना, परस्पर विचार विमर्श, यानी परस्पर एक दूसरे को विचार विमर्श करना, या नूतन विषय, यानी जो नए विषय उनका अधिकृत निबंध, यानी अधिक रूप में निबंध के रूप में लिखना। तो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अति महत्वपूर्णम अस्ति, क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं जो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकास होता है वह यही होता है कि परस्पर आप विचार विमर्श करें। क्या करेंगे, जब आप परस्पर विचार विमर्श करेंगे तो आपके अंतर्वैयक्तिक, यही बोला ना, अंतर्वैयक्तिक यानी जब आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आपके ज्ञान है, जो आप लोग बोलते हैं, तो आप जब परस्पर विचार विमर्श करेंगे एक दूसरे के, तो अपनी बातें दूसरे से शेयर करेंगे, दूसरा आपसे शेयर करेगा, तो इससे क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का विकास का अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, परस्पर विचार विमर्श हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि सूचना संबंध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टवा परस्परम विभेदिणिस गतिविधि केन कौशलेन संबंध है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं को जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जय हिंद प्यारे मित्रों, सिलेक्शन सर्वोपरि है, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, एनर्जी डाउन नहीं करना है, सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सूचना से संबंधित विभिन्न पक्ष का अगर हम देखें कि श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टवा, ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना संबंधित विभिन्न पक्ष, जो सूचना से संबंधित विभिन्न पक्ष होते हैं, श्रुत ध्वनि शब्द पद की दृष्टि से परस्पर विभेदीकरण से गतिविधि केन कौशलन, इनका सभी का विभेदीकरण करना, श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टि क्या, इनका विभेदीकरण करना किस विधि या गतिविधि जो है किस कौशल से संबंधित होगी, पठनेन से, लेखनेन से, श्रवणेन से, या आपकी तीनों से हो जाएगी। अब आपका नीचे कमेंट बॉक्स बोल रहा है कि सर बता दीजिए। मेरे प्यारे मित्र, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कमेंट बॉक्स आपको पुकारता है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका जो फीडबैक मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होता है, हमें सपोर्ट करता है क्लासेज के लिए, हमें सपोर्ट करता है आपके रिप्लाई के लिए, हमें बाध्य करता है हर एक क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो इन सब का विभेदीकरण आपका पठन कौशल से संबंधित हो जाएगा। पहले सुनना ध्वनि को, फिर शब्द को, फिर पद के दृष्टि, ये सब परस्पर विभेदीकरण क्या हो जाएगा, आपका पठनेन हो जाएगा। बात करेंगे प्यारे मित्रों, भाषाएं कौशलान भवंती, भाषा के कौशल हैं, सभी लोग जानते हैं भाषा के कौशल कितने हैं, 5 है, 9 है, चत्वारि है, त्रीणि है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों चत्वारि की बात करेंगे। 4 हमारे प्रमुख भाषा कौशल है, पहला हमारा होता है श्रवण, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है पठन, और चौथा होता है लेखन। ये बार बार प्रत्येक मैं क्यों बताता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुई है, भाषा से संबंधित आपके कौशल संबंधित 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, तो ये चैप्टर जरूर क्लियर कीजिएगा दोस्तों। अधोलिखितेश कौशलेश औपचारिक रूपेण लिखित परीक्षायाम किम न परीक्षितुम शक्यते, अर्थात दोस्तों इनमें से, इन सभी कौशल में से औपचारिक रूप से लिखित परीक्षा में किम न परीक्ष सकते, कौन सी परीक्षा नहीं कर सकते हैं औपचारिक रूप से। विशिष्ट सूचना करते पठन कौशलम, अपरिचित शब्दानाम अर्थाभिज्ञानम, मनोरंजन गहन वाचनम, या रेखा चित्रिवे क्रिया रूपे शाब्दिक सूचना परिवर्तनम। तो सभी लोग जानते हैं, आपको औपचारिक रूप से अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में मनोरंजनार्थम गहन वाचन, यानी मनोरंजन के साथ गहन वाचन करना, पढ़ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये औपचारिक रूप से लिखित परीक्षा में आप ये नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन नेगेटिव प्रश्न हो जाएगा, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। तो मनोरंजन एक क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है। और संस्कृत पेडागोजी में सिलेक्शन पाना है, टैग वर्ड वाली टिक देखना है, तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। वो ट्रिक आपने देख लिया तो वाकई में आपको बता रहा हूँ 15 में से 12
नंबर आपको वाकई में आ जाएंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। छात्राणाम लेखन कौशलानाम संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु उपाय न समीचीन है। अर्थात दोस्तों छात्रों में जो लेखन कौशल का संशोधन होता है, लेखन कौशल जो संशोधन किया जाता है, तो लिखित उपाय न, इनमें से लिखित उपाय आपका नहीं होगा कि लेखना आरंभत पूर्वम एवं लेखन कार्य विषय छात्र से चर्चा, यानी लेखन के आरंभ में यानी पूर्व में लेखन कार्य के विषय में छात्रों में चर्चा करना। लेखन कार्यस्य अंतिम रूपात पूर्वम प्रथमतः है प्रारूप निर्माणार्थम पुनश्च संपादनार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम। यह आपका कार्याभिलेख रक्षणेन सह आत्मनः समूहस्य च संशोधनार्थम छात्रेभ्यः प्रशिक्षणम। यह हो जाएगा रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधनम। तो सभी लोग जानते हैं कि छात्रों में लेखन कौशल का जो संशोधन होता है, लिखित का उपाय नहीं होगा, वह आपका हो जाएगा कि रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधन करना, यह क्या हो जाएगा आपका नहीं हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न और ही इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित लेखन कौशलस्य सोपानानि सन्ति। निम्नलिखित लेखन कौशल के सोपान होंगे। अत्र किम सोपानम लुप्तम अस्ति। इन सभी सोपान में से एक लुप्त सोपान है। एक है संकलम, दूसरा आपको बताना है रूपरेखा संपादनम पुनरावृत्ति, यानी दूसरा क्या होगा यहाँ पे मस्तिष्क उद्दीलनम, वर्गीकरण, विश्लेषणम या व्यवस्थीकरणम। तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था कि लेखन कौशल के सोपान के क्रम होंगे, आपको याद होगा दूसरा तीसरा क्वेश्चन था शायद, ठीक है। वहां पे हमने किया था कि लेखन कौशल के सोपान के क्रम बताना है, तो हमने बताया था पहला संकलन, रूपरेखा संपादन, पुनरावृत्ति, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो हमने क्या बताया था क्रम निर्धारण। तो क्रम निर्धारण मतलब क्या होता है व्यवस्थीकरणम होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके साथ एक मॉक क्वेश्चन रहेगा। अस्माकं छात्राय तथ्यानां संग्रहणे व्यवस्थापने प्रारूप निर्माणे संपादने पुनर्दर्शनेच समर्थाय भवेयुः इत्यर्थं ते प्रेरितव्याः अस्मिन् कथने किं भाषा कौशलम निर्दिष्टम। अर्थात दोस्तों अस्माकं यानी हमारे जो छात्र होते हैं तथ्यों को संग्रहण करते हैं, व्यवस्था करते हैं, प्रारूप निर्माण करते हैं, फिर संपादन करते हैं, फिर पुनः यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर क्या करते हैं दोस्तों पुनः दर्शनेन चा समर्था, पुनः दर्शनेन चा समर्था, फिर से उसे को देखते हैं। और ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रेरितव्या अस्मिन, ये सारी चीज़ें जो प्रेरित करती हैं बच्चों में, तो किस भाषा कौशल से निर्देशित है आपका। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये सारे आपको पता है कि संग्रहण करना, व्यवस्था, पुनः प्रारूप, संपादन, पुनर्दर्शनेश, हमने क्या देखा था, ये किसका है दोस्तों, अभी हमने क्रम निर्धारण पढ़ा है। ये क्रम निर्धारण किसका है, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। अब आपका कमेंट बॉक्स यहाँ पे बताएगा कि राइट आंसर क्या होगा, कि छात्रों में पहले क्या करना, संग्रहण करना, व्यवस्था करना, प्रारूप का निर्माण करना, संपादन करना, फिर पुनः दस समझता करना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों लेखन कौशल की बात करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखन कौशल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पुनर्दस ने दिया है, ये ध्यान देना है। क्या दिया है अंत में क्या दिया है दोस्तों, पुनर्दर्शनेन, यानी पुनः फिर से देखना। तो आपका क्या हो जाएगा लेखन कौशल ही होगा। और अगला प्रश्न है कि समुचित भाषा कौशल क्रमे मानते। समुचित भाषा कौशल का क्रम क्या है, तो सभी लोग जानते हैं श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये चार आपके महत्वपूर्ण कौशल हैं। और आपका मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। और मॉक क्वेश्चन का प्रत्येक मेरे भाई बहन, प्रत्येक शिक्षा बंधु को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि दोस्तों मौखिक प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीन। अर्थात मौखिक प्रश्नोत्तरी में कौन से कौशल जो है अभ्यास में, ठीक है, कृते समीचा नाम कौन सा होगा, पठनस्य, शब्द ज्ञानस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी को आंसर बताना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे शिक्षा आपको उतना ही आता है। सभी लोग जानते हैं ज्ञान को जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है, जितना ज़्यादा आप विस्तार करेंगे वो विस्तार ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। क्लासेज हर एक सब्जेक्ट की चल रही है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल विजिट कीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।